जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी जो टीचर्स में दिख रही सभी खबरों पे कुछ बड़ी अपडेट भी है जिसके बारे में वीडियो के लास्ट में चर्चा की जाएगी। चैनल पे पहले विजिट किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। रोज की तरह जान लेते हैं सुविचार। वो कहते हैं कि हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं, और अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की बड़ी खबर। बीएड करने वाले लोगों का हो रहा है मोहभंग। 1,82,000 फार्म भरा प्रेस परीक्षा फार्म और साल की तुलना में यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में जो है अब तक आधे आवेदन भी नहीं आए। बात हो रही बीएड को लेकर के छात्र छात्राओं का रुझान घटता जा रहा है। ये तीसरी बार डेट बढ़ाई गई और 7 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। 4 अप्रैल को शासन ने आवेदन की तिथि फिर बढ़ाई, उसके बाद बिना विलंब शुल्क के 30 अप्रैल तक कर दिया गया, लेकिन फिर भी फार्म नहीं पड़ रहे हैं। इसको लेकर के वजह यही है कि जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो कि बीएड के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी रहती थी वो बाहर हो चुके हैं, उसमें नहीं शामिल हो सकते। और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के भी कोई उसके ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि वो कर लें तो फिर टीजीटी पीजीटी की भर्ती आ ही जाएगी। तो कुल मिला के जो है सिर्फ सरकार जो है राजकोष भर्ती इन प्रकार की डिग्रियों को दे करके बाकी इसके बाद कोई विचार नहीं करता है कि जो कोर्स चलाए जा रहे हैं उस कोर्स के बाद जो है व्यक्ति क्या करेगा, यानी कि वो छात्र क्या करेगा उस डिग्री को लेकर के जिस डिग्री का कोई मतलब ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सरकारें सिर्फ जो है अपना ध्यान देती हैं और चुनाव के समय जो है कुछ लुभावने ऑफर देकर जो है काम निकाल लेती हैं। उसके बाद जो है सब कुछ धरे के धरा रह जाता है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात से बीएड बाहर हो गया तो उसमें आगे की जो भी होगा उस पर अपडेट दे जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो भी अभी कुछ ऐसा कार्य नहीं कर रहा है कि युवाओं को ये लगे कि डिग्री लेने के बाद जो है 1 साल से 2 साल के अंदर जो है अच्छी भर्ती आएगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वहीं बीएड डिग्री के माध्यम से 30 से 35 हज़ार जो लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 69,000 में नियुक्त हुए हैं उनको अब ब्रिज कोर्स का खतरा मंडरा। जब ब्रिज कोर्स नहीं होगा तो ये लोग बाहर हो सकते हैं। सरकारी प्राथमिक विद्यालय में 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त बीएड डिग्री धारक शिक्षकों के अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए ब्रिज कोर्स बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई को आदेशित किया है कि 28 जून 2018 की सूचना के आधार पर 11 अगस्त 2023 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए 1 साल के अंदर ब्रिज कोर्स तैयार करें। अपने 8 अप्रैल के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई को शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में यह कोर्स तैयार करने को कहा। ये सारी कवायद सरकार को खुद करनी चाहिए। 2 से ढाई साल हो चुके लेकिन अभी तक ब्रिज कोर्स को लेकर के कोई भी मोमेंटम सरकार के द्वारा पास नहीं है। तो ये प्रतियोगी छात्र यानी कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षक हैं वो परेशान होना लाजमी है, क्योंकि अगर समय रहते ये निर्णय नहीं लिया गया सरकारों के द्वारा तो वाकई समस्या खड़ी हो सकती है। बीएड के आधार पर नियुक्त हुए 69,000 शिक्षक भर्ती के उन सारे अभ्यर्थियों को तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो है सरकार थोड़ा तेज़ी दिखाए और तय समय पर ये कोर्स कराए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी हो चुकी है जारी। वही 2011 में पुराने पाठ्यक्रम पर हुआ था प्रशिक्षण। बात हो रही 72,825 प्रतिशत शिक्षक भर्ती में जो चयनित हुए थे। तो आगे की खबर की तरफ चलते हैं। आगे की खबर में बीएड शिक्षकों के लिए बनेगा ब्रिज कोर्स। बनेगा ब्रिज कोर्स जो है यही ब्रिज कोर्स की चर्चा जो कि आगे की पहली खबर में किया गया था। वहीं अगली खबर है कि बिहार पुलिस को मिले 1903 नए दरोगा, 1201 पुरुष, 702 महिला। अवर निरीक्षक 1 जुलाई से बदलेगी पुलिसिंग। डीजीपी बात हो रही है। पटना बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में शुक्रवार को प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों को दीक्षांत परेड समारोह हुआ। इसमें 2020 बैच के पास आउट 1903 दरोगा शामिल हुए। इस तरह बिहार पुलिस को 1201 पुरुष तो 702 महिला पुलिस अवर निरीक्षक जो मिले। पुलिस महानिदेशक आईएस भट्टी ने जो उन्हें पद एवं निष्ठा की शपथ दिलाई। सरकारों के द्वारा कड़ा डिसीजन न लेने की वजह बना कि जो हर बार पेपर लीक होता है, भर्ती परीक्षाओं पेपर लीक करने वाले नकल माफिया को कोई डर नहीं है क्योंकि उनको पता है कि 2 से 3 माह की जमानत हो जाएगी, फिर वो छूट जाएंगे। कहीं कुछ हुआ कि डॉक्टर इंजीनियर इधर की तरफ रुख करने लगे और आए दिन पेपर आउट में अच्छी मोटी रकम भी कमाने लगे। तो डॉक्टर और इंजीनियर परीक्षा में लगा रहे हैं सेध। ऐसी खबरें आज के समाचार पत्रों में है। वहीं डॉक्टर केएल पटेल ने किया था बदनाम। इससे पूर्व हरिया निवासी 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रकरण में जो है काफ़ी केएल पटेल का, लेकिन हुआ क्या अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। और जो भी लोग जो है इस माध्यम से नियुक्त हो गए उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और बहुत अधिक संख्या में लोग नियुक्त हुए। जबकि सरकार बनने के पहले सरकार ने ये किया था कि जांच होगी, जांच भी ढाक के 3 बात हुई। वहीं यूपी सरकार ने की हर परीक्षा को शुचिता को चुनौती देने वाले डॉक्टर और इंजीनियर हैं। प्रयागराज से जुड़े डॉक्टर और इंजीनियर ने शिक्षक भर्ती, टीजीटी सिपाही भर्ती और अब समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक कराकर सत्ता को चुनौती दी है। पेपर लीक के बाद जो है कड़ी कार्रवाई होने के बाद सरकार का ये भी धर्म बनता है कि तय समय पर निर्णय लेकर के जो वो प्रोसेस जो कंटिन्यू प्रक्रियाएं परीक्षाओं की चले। ऐसा नहीं कि पेपर आउट हो गया तो अब उसकी जाँच होती रहे 6 महीने साल भर, उसके बाद समय का जो है कोई वो ना हो। एक टाइम होना चाहिए कि इतने समय में निर्णय होकर के जो है आगे की रास्ते को सुगम बनाया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
वहीं राज्य विश्वविद्यालय ने रोका 26 महाविद्यालयों के 10,000 छात्रों का प्रवेश पत्र। 15 अप्रैल से शुरू हो रही परीक्षाओं के प्रवेश पत्र व केंद्र सूची जारी। बात हो रही है रज्जू भैया, यानी कि राज्य विश्वविद्यालय 15 अप्रैल से शुरू हो रही परीक्षाएं 219 केंद्रों पर होंगी। परीक्षा 703 महाविद्यालयों में कुल इतने लोग शामिल होंगे। महाविद्यालयों को AISCHE पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के लिए कई बार चेतावनी जारी की गई थी। इसके बाद भी 26 महाविद्यालयों ने अनसुना किया है। इस कारण प्रवेश पत्र जो है रोके गए हैं। परीक्षा के लिए केंद्र बना दिए गए। नकल रोकने के लिए भी सभी जरूरी उपाय किए गए, ऐसा कहना है प्रोफेसर अखिलेश सिंह, कुलपति राज्य विश्वविद्यालय का। वहीं अगली खबर है, पुलिस भर्ती परीक्षा में जो है पास कराने को लेकर के लाखों की ठगी अब धीरे धीरे निकल के सामने आ रही। विद्यालय के प्रबंधक के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा। लाखों रुपए ठग लिए, परीक्षा में उसकी कोई भी मदद नहीं की गई। रुपये वापस मांगने पर उसे धमकी दी जा रही। सिकुटी पुलिस कथित विद्यालय प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामले की पड़ताल में जुट गई है। प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज थाना अंतर्गत कतरौली निवासी मुकेश विश्वकर्मा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है और सिकुटी पुलिस के प्रार्थना पत्र दिया। पता है कि उसने 2023 में आवेदन किया था। उसके बाद की सारी प्रोसेस जो है इस खबर में दी गई है, कैसे कैसे क्या हुआ। अब धीरे धीरे लोग जो है आके जो है सामने आ रहे हैं। जैसे ही जांच पुलिस भर्ती की जो है हो रही है और धरपकड़ हो रही है, तो 1.5 लाख रुपए का चेक से दिए थे, शेष 4 लाख रुपए का चेक दिया था। इसके बाद उसने परीक्षा दी। मुकेश का कहना है कि खुद को प्रबंधक बताने वाले राजमणि मिश्रा ने परीक्षा में कोई मदद नहीं की। वही अगली खबर, उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड का कैलेंडर जो जारी। शनिवार को करियर गाइडेंस, नई शिक्षा नीति के अनुसार कार्यक्रम निर्धारित। बोर्ड परीक्षा फरवरी में कराने की योजना, यानी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड का वार्षिक कैलेंडर जो है वो शुक्रवार को जारी कर दिया। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा के कैलेंडर को लेकर के प्रतियोगी छात्र इंतजार कर रहे हैं। अभी तक कैलेंडर जारी नहीं हुआ, इसलिए प्रतियोगी छात्रों के मन में उहापोह की स्थिति बनी हुई कि परीक्षा कब होगी। जबकि टेंटेटिव डेट जो PCS की आयोग के द्वारा संक्षिप्त नोटिस में बताया गया था, लेकिन समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को लेकर के अभी तक कोई भी नोटिस आयोग के द्वारा जारी नहीं हुई। इसको लेकर के प्रतियोगी छात्र आए दिन मांग करते हैं कि कम से कम आयोग तय समय रहते तो परीक्षा कैलेंडर जारी कर दे, ताकि प्रतियोगी छात्र अपनी तैयारी कर सकें अच्छे से। तो आशा यही है कि आज शनिवार, आज हो सकता है कि कोई ना कोई नोटिस जारी हो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। अगर आज नहीं होता तो फिर नेक्स्ट वीक के ट्यूसडे को ही इसके संदर्भ में नोटिस जारी हो सकती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा की समीक्षा अधिकारी और PCS की और कुछ परीक्षाओं के संदर्भ में जो कि मेंशन होगा नए कैलेंडर में। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वहीं UPTPLSC से लेकर के जो कार्यों में तेजी देखने को मिले और आशा पूरी है कि मई माह काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उन प्रतियोगी छात्रों के लिए जो कुछ परीक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि UPTPLSC के पास भारी भरकम काम और इसी के बीच में जो इस समय से रिजल्ट को लेकर के काम चल रहा है। सारी औपचारिकताएं पूरी होती है, रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा जैसे ही शासन और चुनाव आयोग से अनुमति मिलती है। बाकी UPTPLSC अपने सारे कार्यों को अंतिम पड़ाव पे है, यानी कि फीडिंग वगैरह को लेकर के। तो जैसे भी इसमें लेटेस्ट अपडेट यही है कि कार्यों में तेज़ी है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट को अनुमति मिल जाती है उसकी सबसे पहले अपडेट आपको चैनल पे दे दी जाएगी। इसलिए बेल आइकन प्रेस करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अपडेट से आप पल पल मुखातिब होते रहें। बात कर लेते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से लेकर के जो है आपके जो प्रश्न TGT PGT परीक्षा को लेकर के जो मीटिंग होगी वो मीटिंग अभी फिलहाल नहीं होगी, क्योंकि मीटिंग को लेकर के जो चर्चा वो जुलाई मिड के बाद मीटिंग होगी। उसके बाद उस पर निर्णय होगा। टेंटेटिव माह जो है सितंबर लास्ट और अक्टूबर तक परीक्षा का आयोजन हो सकता है TGT PGT को लेकर के, और उसी के बीच में जो है पोर्टल खुलने की भी मीटिंग होगी, उस पर भी चर्चा होगी। तो इसके बारे में चर्चा की जाएगी नेक्स्ट की वीडियो में।